अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR एडवाइज़र यूके। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी से मास्टर्स के कोर्सेज़ में डिपेंडेंट वीज़ा बंद हो गया है। लेकिन स्टिल आप अपने डिपेंडेंट को, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ़ को, अपने बच्चों को मास्टर्स के ही कोर्स में लेके आ सकते हैं। वो कौन से कोर्सेज़ हैं और किन यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं, कौन-कौन से सिटीज़ में अवेलेबल हैं, ये मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल से। आपको आपके साथ लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूंगा और उससे आपको सारे कोर्सेज स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट वीज़ा पे आप 1 जनवरी के बाद मास्टर्स पे जो लोग आ रहे हैं वो अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते, अपनी फैमिली को नहीं ला सकते। ये न्यू रूल्स आए हैं। तो ये देखें, ये मैंने गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट ओपन की हुई है स्टूडेंट वीज़ा, और इस पे हम पार्टनर चिल्ड्रन पे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये आ गया। इसमें ये क्या लिखते हैं कि अगर आपकी जो डिग्री है वो 1 जनवरी 2024 के बाद स्टार्ट हो रही है, तो आप या तो पीएचडी में अपने डिपेंडेंट को साथ ला सकते हैं या रिसर्च बेस्ड हायर डिग्री में अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। अब ये रिसर्च बेस्ड हायर डिग्री क्या है? पीएचडी का तो आपको जैसा कि पता है कि पीएचडी अगर तो आप सेल्फ पे आते हैं तो पीएचडी बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, 3 इयर्स की है या 3.5 इयर्स की है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, और अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है कि रिसर्च बेस्ड हायर डिग्री। तो ये रिसर्च बेस्ड हायर डिग्री क्या है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन की हुई हैं जो कि फेमस हैं, काफ़ी लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस है। तो मैं उनके कोर्सेज बताता हूँ कि किन कोर्सेज में आप अपने जो डिपेंडेंट है उनको साथ ला सकते हैं। आपकी वाइफ है, आपके चिल्ड्रन है, अगर वाइफ का एडमिशन करवाते हैं या हस्बैंड का एडमिशन होता है तो वो वाइफ को साथ ला सकता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि वो 1 ईयर प्रोग्राम, जैसा कि ये देखें, मैंने ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की हुई है। तो इसमें एक कोर्स है मास्टर्स मास्टर ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो ये देखें, ये सेम जैसा कि पहले एमएससी 1 ईयर की है, जैसे यूके में आपको पता है कि मास्टर्स 1 ईयर का है। ठीक है, और 1 ईयर में ही आने का फ़ायदा है, 1 ईयर की फ़ी ही अफोर्डेबल है। तो ये मास्टर्स ऑफ रिसर्च का कोर्स है, ये 1 ईयर है। ठीक है, ये देखें, ये फुल टाइम है, 1 ईयर है और अक्टूबर 24 में स्टार्ट हो रहा है। इसमें अप्लाई करेंगे आप तो इसमें आप एलिजिबल हैं अपने डिपेंडेंट और पार्टनर को साथ लाने में। ठीक है, सेम अगर मैं इसमें बैक जाता हूँ, ठीक है, ये देखें, मतलब जीसीयू ग्लासगो में इसके दो कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, एक तो है मास्टर ऑफ रिसर्च और दूसरे नंबर पे है मास्टर ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज। तो ये बायोलॉजिकल साइंसेज को अगर हम इसको ओपन करते हैं और इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स में जाते हैं, ये देखें, एंट्री रिक्वायरमेंट्स में आ गए यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि ये आपकी जो प्रीवियस डिग्री है वो इसमें बायोलॉजिकल या बायोमेडिकल साइंस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो इसके लिए जिसका भी बायोलॉजी का बैकग्राउंड है, ठीक है, चाहे वो मेडिकल के बैकग्राउंड से हैं या जो एमएससी किसी ने बॉटनी जोलॉजी बीएस बॉटनी जोलॉजी की हुई है, ठीक है, तो वो सब इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं और वो इस कोर्स में अपने डिपेंडेंट को साथ ला सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोगों को, 90% लोगों को ये नहीं पता, वो यही समझ के बैठे हुए हैं कि अब मास्टर्स में आप अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये जीसीयू में ये दो कोर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें, ये मैंने ओपन की हुई है शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी। शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी शेफील्ड में है, मैनचेस्टर के पास ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कुछ कोर्सेज इसके ओपन किए हुए हैं। तो ये देखें, कोर्सेज के ऊपर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे पीएचडी या एमएससी या ये लिखा हुआ है तो आपने इसमें अप्लाई नहीं करना, आपने कोर्स में अप्लाई करना है। ये देखें, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें ये भी पीएचडी है, ये एमफिल का कोर्स है, ये है एमआरईएस, मास्टर्स बाय रिसर्च। ठीक है, तो ये जो जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है उनके लिए ये बेस्ट है कैंसर बायोलॉजी में। ठीक है, ये 1 ईयर है और फुल टाइम है, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसमें आप अपनी फैमिली को साथ ला सकते हैं। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं, ये देखें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसमें आप ये 1 ईयर का है और फुल टाइम है, इसमें आप अपने डिपेंडेंट पार्टनर्स को साथ ला सकते हैं। ये देखें, जैसे ये एमएससी पीएचडी, इनमें आप अगर तो किसी ने पीएचडी में लेना है तो ठीक है, लेकिन जो मास्टर्स के लिए चाह रहे हैं उनके मैं कोर्सेज आपको ये देखें, मास्टर्स बाय रिसर्च बायोमेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज।
ठीक है। इसमें आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। फार्माकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये मास्टर्स बाय रिसर्च का कोर्स है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं और नीचे आऊँ, पेज 3 पे जाएं। ठीक है। तो पेज 3 पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, इसमें आपने वही सर्च करना है कि जो भी MRES या मास्टर्स बाय रिसर्च कोर्स होगा उसमें आप अपने डिपेंडेंट को साथ ला सकते हैं। तो ये पेज 3 पे कोई शो नहीं कर रहा, हम पेज 4 चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये जो MSc के कोर्सेज हैं ये तो इसका बंद हो गया है कि MSc के कोर्स पे आप नहीं ला सकते। ओनली रिसर्च बेस्ड कोर्स पे, जो मास्टर्स का रिसर्च बेस्ड कोर्स होगा उस पे आप अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। तो ये इसके भी वो नहीं है, तो इसको यही सर्च करना है आपने, MRES। अगर मैं आपको हार्टफोर्ड शायर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दिखाऊं, हार्टफोर्ड शायर यूनिवर्सिटी लंदन के पास है। लंदन से ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स का डिस्टेंस है वहाँ पे, हैटफील्ड में है, हैटफील्ड सिटी है लंदन के पास, वहाँ पे है। तो ये मैंने सर्च किया हुआ था, ये देखें, आप ऐसे सर्च करें मास्टर्स बाय रिसर्च। ठीक है। तो ये रिसर्च के प्रोग्राम आ गए हैं, 97 प्रोग्राम उसने शो कर दिए, और ये सामने लिखा हुआ है मास्टर्स बाय रिसर्च। तो ये बिजनेस एंड एनालिटिक्स में है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, क्रिएटिव आर्ट्स, फिजियोथेरेपी में भी है। ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, फाइनेंस, एजुकेशन, फिल्म, एरोस्पेस इंजीनियर। तो इन्होंने ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स के मास्टर्स बाय रिसर्च कोर्सेज दिए हुए हैं, जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। इन कोर्सेज में आप अपनी फैमिली को साथ ला सकते हैं। ठीक है। ये देखें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑप्टोमेट्री है, ऑप्टिकल नेटवर्क, मतलब कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिनके कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में ना अवेलेबल हो। हेल्थ सर्विसेज रिसर्च है, लॉ में है। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी एंड कम्युनिटी केयर है, ओल्डर पीपल्स हेल्थ एंड कम्प्लेक्स कंडीशन है। तो ये सब के सब मास्टर्स कोर्सेज हैं। ठीक है। और इनमें आप एलिजिबल हैं अपने डिपेंडेंट्स को साथ लाने में। अगर मैं और लंदन की एक और यूनिवर्सिटी की बात करूं, ये मैंने ओपन की हुई थी, किंगस्टन यूनिवर्सिटी है लंदन में। ठीक है। तो इनका भी मैंने रिसर्च किया कि रिसर्च डिग्रीज, ये देखें, ये ये जो भी ये डिफरेंट हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होगा, MA और MSc बाय रिसर्च या MRES। ठीक है। तो ये देखें, इन्होंने मास्टर्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय रिसर्च। ठीक है। MSc और MA बाय रिसर्च। तो ये कोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये वाले कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये आपने अब डिसाइड करना है कि आप किस सिटी में आना चाह रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं। तो जिस सिटी जिस यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में आप अपना कोर्स चेक करें, MA और MSc बाय रिसर्च या मास्टर्स बाय रिसर्च या MRES। ठीक है। तो उस कोर्स में एडमिशन लें और आप अपनी फैमिली को साथ लेके आ सकते हैं। वो सेम वैसा ही प्रोसेस होगा, वही उसका डिपॉजिट होगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी का 4,000 का डिपॉजिट है या किसी यूनिवर्सिटी का 5,000 का डिपॉजिट है, तो वो सबका वही होगा। और फुल टाइम कोर्स है, 1 साल का ही कोर्स है, सेम लाइक जैसे पहले MSc में लोग लेके आ रहे थे। अगर मैं एक और यूनिवर्सिटी ओपन करूं, ये देखें, मैंने ओपन की थी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच। ठीक है। तो इसमें भी आपके जो रिसर्च के कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। ये ग्रीनविच यूनिवर्सिटी भी लंदन में है। ठीक है। तो इसमें भी आपके जो MRES जो मास्टर्स बाय रिसर्च कोर्सेज हैं वो इसमें अवेलेबल हैं, और आप उनमें अप्लाई करके आप अपनी फैमिली को साथ ला सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर द यूके। ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में ये वाला कोर्स अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि ये मैं एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मायूस होकर बैठे थे कि जो मैरिड थे और उनके लिए ये था कि वो प्लान तो कर रहे थे, लेकिन उनको ये था कि ये 1 जनवरी से वीज़ा बंद हो गया है, तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने केयर केयर वीज़ा पे भी फैमिली को फैमिली वीज़ा बंद कर दिया कि केरर वीज़ा पे आप फैमिली को नहीं ला सकते। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। इसको अवेल करें, इसमें अप्लाई करें। अगर किसी चीज़ की आपको नहीं समझ आती कोर्स सर्च करने में, या किसी सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स सर्च करने में नहीं समझ आ रही, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको पूरा गाइड करूंगा इसके बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मज़ीद कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं।
दुआओं में याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।